जय श्री राम। मुंबई की रहने वाली मुस्लिम लड़की जो प्रयागराज के महाकुंभ मेले में पहुंची, यहाँ पर धर्म और अध्यात्म का संदेश पूरे विश्व में जाता है और अब महाकुंभ के जरिए सनातन का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि ये सनातन ही अब पूरी दुनिया को पसंद आ रहा है। मुसलमानों को भी महादेव पसंद हैं, तभी तो मुस्लिमों में घर वापसी की होड़ लगी है, और वो भी शिव जी का नाम लेकर। जैसे कि एक आदमी आता है, कहता है मैं ऊपर एक अल्लाह बैठा है, उसने पूरी कायनात बनाई है और मैं उसका पैगंबर हूँ। यकीनी तौर पर हिंदू सिविलाइजेशन एक सिविलाइजेशन है, क्योंकि वो अपनी धरती के साथ जुड़ी हुई है। गद्दारी कर रही हैं आप अल्लाह से और पाकिस्तान से। अल्लाह आपको, मैं तो चिराग भी लेके आई हूँ, वो भी जला। अरे बाप रे बाप। अल्लाह सनातनी बल्कि जो दुनिया भर के लोग हैं उनको किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है या किस तरह से लोगों को क्या क्या मैसेज देती है। हम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। सनातन के इस महापर्व में कई देशों के श्रद्धालु आए हैं जो भारत की सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक चेतना और धार्मिक पहचान से काफी प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का ये शख्स कभी मुसलमान हुआ करता था, लेकिन अब उसने सनातन धर्म अपना लिया है। और जमात इस्लामी टाइप ऑर्गेनाइजेशंस ने जो चूरन बेचा अपने पॉलिटिकल इस्लाम के चक्कर में, वो इसलिए बेचा कि वो ये चाहते थे कि एक उम्मा बन जाए। बाप अल्लाह आपको जहन्नुम नसीब करे, क्योंकि आप इस्लाम की दुश्मन लग रही मुझे। और वैसे लाइन लगानी पड़ेगी क्योंकि बहुत ज्यादा दुश्मन हो गए अब। गीता जो है ना, वो हमारी डे टू डे लाइफ की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। हर पेज के अंदर, कोई भी आप एक पेज खोल लीजिए, उस पेज के अंदर 2 श्लोक पढ़ लीजिए। भगवान तो हमारी आन बान शान है। मुस्लिम समाज से फिर भी सनातन धर्म को लेकर इतना प्रेम कैसे है? क्योंकि इसका रीजन है, मैं बचपन से एक हिंदू एरिया में पली बड़ी हूँ। हाथों में धागा, सनातनी मंत्रोच्चार और जय श्री राम। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पावन नगरी प्रयागराज में दोस्तों भव्य और दिव्य महाकुंभ जारी है। इसके अलावा दोस्तों लाखों की संख्या में रोजाना श्रद्धालु संगम में पवित्र स्नान के लिए आ रहे हैं। दोस्तों, विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन मुस्लिमों की एंट्री पर बैन लगा हुआ है। इसी बीच दोस्तों मुस्लिम लड़की के महाकुंभ में शामिल और स्नान करने की तस्वीरें सोशल मीडिया में छाया हुआ है। और इस मुस्लिम लड़की का नाम दोस्तों शबनम शेख है। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है दोस्तों, जिसमें दुनिया भर के लोग आ रहे हैं। इस आयोजन में दोस्तों 40 करोड़ से ज्यादा की आने का संभावना है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने जिस प्रकार की तैयारी की है, उसकी चर्चा दोस्तों पूरी दुनिया में हो रहा है। और इसका ज्यादा चर्चा दोस्तों पाकिस्तान में चल रहा है। और पाकिस्तान के लोग दोस्तों सबसे ज्यादा कुंभ मेले को देख रहे हैं अपने टीवी, मोबाइल और यूट्यूब में दोस्तों। और दोस्तों महाकुंभ में मुस्लिम लड़की की एंट्री देखकर दोस्तों पाकिस्तान के लोग भी हैरान हो रहे हैं। महाकुंभ अब केवल भारतीय आयोजन नहीं रहा दोस्तों, ये बल्कि वैश्विक पर्व बन चुका है। पाकिस्तान और कई इस्लामिक देश में भी दोस्तों महाकुंभ के ज्यादा चर्चा चल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों गूगल ट्रेंड के अनुसार बताएं तो महाकुंभ में सबसे ज्यादा इस्लामिक देश में सर्च किया जा रहा है। वहां के लोग दोस्तों भव्य आयोजन देखकर और श्रद्धालुओं की भीड़ देखकर और दिव्य भोजन देखकर उत्सुक हो रहे हैं। मुंबई की मुस्लिम लड़की दोस्तों संत और महात्माओं के दर्शन करते हुए आशीर्वाद भी लिया है। इस्लाम धर्म मानने वाले दोस्तों अब सनातन की ओर जा रहे हैं। इसे लेकर दोस्तों पाकिस्तान मीडिया में इसके ज्यादा चर्चा चल रहे हैं। सनातन से जुड़ने के लिए दोस्तों देश दुनिया के लोग भी महाकुंभ में आ रहे हैं। और महाकुंभ मेला को देखकर दोस्तों पाकिस्तान के कुछ लोग अपने दादा परदादाओं को कोस रहे हैं कि भारत छोड़ के पाकिस्तान में क्यों गए, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान का हालत इस समय बहुत खराब चल रहा है। दोस्तों सनातन हिंदू धर्म के प्रति आकर्षण हो रहे हैं लोग। विश्व के कई महान हस्तियां दोस्तों अपने मूल धर्म को छोड़ के सनातन धर्म अपना लिए हैं। तो दोस्तों आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान के लोग सनातन के बारे में क्या कहते हैं, क्या राय है इनकी। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो आप लोग ऐसे भारत मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कमेंट में दोस्तों अपना राय लिख के जरूर शेयर करना है। तो दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। और ये आपने पीछे क्या बत्तियां लगाई हुई हैं, ये कुफर लग रहा है। गद्दारी कर रही हैं आप अल्लाह से और पाकिस्तान से। अल्लाह आपको, मैं तो चिराग भी लेके आई हूँ, वो भी जला। अरे बाप रे बाप। अल्लाह आपको जहन्नुम नसीब करे, क्योंकि आप इस्लाम की दुश्मन लग रही मुझे। और वैसे लाइन लगानी पड़ेगी क्योंकि बहुत ज्यादा दुश्मन हो गए अब, तो एंट्री नहीं पॉइंट मिलती। अब क्या करें, देखिए इनका कोई इलाज नहीं। मुझे ऐसे लगता है कि 80-90% फर्स्ट कजिन मैरिजेस करके तबाही कर दी। और फर्स्ट कजिन के अलावा तो किसी से कभी मुलाकात ही नहीं होती किसी लड़की की। तो भाईजान के बाद वो हस्बैंड बन जाता है। एंड बच्चे तो वैसे ही फिर होंगे शेख रशीद जैसे, या वो पता नहीं हेयर डाई उनकी खोपड़ी के अंदर सीप कर गई है। फंडामेंटली पाकिस्तानी की एग्जिस्टेंस है हिंदुओं से नफरत करना। इसकी और कोई
जिसे रेजों देतर कहते हैं ना, कि द रीजन टू एग्जिस्ट इज टू हेट हिंदूज एंड इट टेक्स डिफरेंट फॉर्म्स। फिर उसके अंदर दोगलापना तो है ही है हम में। तो जब कोई आंटी आ जाए अपर क्लास की तो फिर वो अमन की आशा बन जाता है, अगर वो गरीब हो तो फिर हमें पसंद नहीं है, फिर वो कहते हैं ये सब्जी खाने वाले कौमुल काफरीन। दुआओं में मांगते हैं या खुदा कौम मुसलमानों को कौमुल काफरीन पे फतह नसीब करे, और बाहर निकलते ही डिनाई कर देते हैं कि हमने ये कहा, ये तो हम काफिर तो नहीं, हम तो नहीं कहते काफिर, कभी भी नहीं, वो तो यहूदी होते हैं काफिर या क्रिश्चियन। वी हैव बिकम नॉट श्योर एज टू हु वी आर। तो उसके अंदर जो मुंह में आता है बक देते हैं। एंड आइडेंटिटी क्राइसिस की ये हालत है कि आपने जाके दो हिंदुओं के बीच में सिद्धा कर लिया, नाउ यू आर प्राउड ऑफ द फैक्ट। और कैसी कैसी कमेंट्री सुनी है, और लोगों ने जवाब दिए हैं कि कुफर को सामने तोड़ा है, कुफर तोड़ा। यानी हु आर यू? यानी तुम्हारे भिखारियों का मुल्क, हाथ पांव जोड़ के सुना सऊदी अरेबिया ने फिर को खैरात दे दी है जी। हाँ, तो दे आर पीपल हु कैन नॉट मैनेज देयर ओन कंट्री। ओ जी, हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ ली, क्रिकेट खेल लिया, अरे भाई। तो अब से भगवद गीता ना कि सिर्फ सनातनी बल्कि जो दुनिया भर के लोग हैं उनको किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है या किस तरह से लोगों को क्या क्या मैसेज देती है। तो पीयूष जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, कहाँ से ये आम जिंदगियों को इन्फ्लुएंस करती है, इम्पैक्ट करती है? लेट मी स्टार्ट। देखिए, इसको यूं समझना चाहिए कि पहले ज़माने में गीता का जो पीरियड है वो 5000 साल पुराना पीरियड है, और वो हिस्टोरिकली करेक्ट पीरियड है, एकदम परफेक्ट फैक्ट। तो गीता के पीरियड के समय में और उसके पहले भी ज़माने में क्या होता था कि जो बड़े राजा होते थे, किंग्स, दे यूज्ड टू रूल अ सर्टेन एरिया। वो लोग अपने यहाँ पर एक अलग अलग किस्म के आश्रमों को फंडिंग किया करते थे। आप यूं समझ लीजिए कि जैसे आजकल की गवर्नमेंट्स यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग करती हैं, तो वैसे ही उन दिनों की गवर्नमेंट्स उन ऋषियों के आश्रम को फंड करते थे, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट सिखाए जाते थे, टीच किए जाते थे। तो कहीं फिलॉसफी पढ़ाई जाती थी, कहीं पर वेपनरी पढ़ाई जाती थी, कहीं पर कुछ और पढ़ाया जाता था। तो ज्ञान के हिसाब से क्यों कर्म को ऐसे करना चाहिए। तो ये गीता जो है ना, वो प्राइमरीली, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आज के दिन में गीता की क्या रेफरेंस हो सकती है। गीता जो है ना, वो हमारी डे टू डे लाइफ की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। हर पेज के अंदर, कोई भी आप एक पेज खोल लीजिए, उस पेज के अंदर 2 श्लोक पढ़ लीजिए, आपको लगेगा मेरी आज जो इश्यूज मेरे दिमाग में चल रही थी सॉल्व हो गई, रिजॉल्व हो गई। बात करें फ्यूचर इम्पैक्ट की भगवद गीता के, क्योंकि भगवद गीता और सनातन धर्म को हम सब जानते हैं कि वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं, बल्कि एक सभी के लिए, तमाम इंसानियत के लिए, सभी के लिए इसको एड्रेस किया गया है। लेकिन अगर फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाए तो भगवद गीता को स्पिरिचुअली या पर्सनली अगर हम उसको देखें तो किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है फॉर फ्यूचर, और किस तरह से पूरी सोसाइटी को या ह्यूमन काइंड को किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि बहुत स्ट्रांगली इस बात को मानता हूँ कि अगर दुनिया के हर एक स्कूल में भगवद गीता को पढ़ाया जाए तो इस दुनिया में न लड़ाई होगी, न जंग होंगी, न प्रॉब्लम्स होंगी, ना कोई चीटिंग होगी, ना चोरी चपाटी होगी, ना खून खराबे, कुछ नहीं होंगे। और ये दुनिया जो है बड़ी पीसफुली एक दूसरे के साथ टॉलरेंट होकर जिएगी। उसमें ना रिलीजन की कोई प्रॉब्लम है, ना स्पिरिचुअलिटी की कोई प्रॉब्लम। वो तो लेने की ज़रूरत ही अभी नहीं है। जिसको उस लेवल पे जाने की ज़रूरत होगी वो फिर सीनियर लेवल पर और डीपली इसको पढ़ सकता है, तो उसको स्पिरिचुअलिटी दिखेगी। लेकिन स्पिरिचुअलिटी के पहले आपको ये पता है कि जब तक हमारे मॉरल्स ठीक नहीं होते हम जिंदगी ठीक नहीं जीते। अगर आपके माँ बाप ने आपको सिखाया था कि बेटा सच बोलो, तो आप सच बोलते हो। अगर आपके माँ बाप आपको सिखाते कि हर बात पे झूठ बोलो, तो आप झूठ बोलते हैं। जो मॉरल सिखाए जाते हैं वही सीखता है इंसान। तो ये जो सारी दुनिया में गड़बड़ चल रही है ना इस वक्त, ये सब की सॉल्यूशन एक ही थी कि अगर बचपन से ही स्कूल में अंदर से भगवद गीता पढ़ाई जाती, बेसिक लेवल पर, बिल्कुल बेसिक, जिसमें ना रिलीजन है और ना ही कोई स्पिरिचुअलिटी है, सिर्फ मॉरल्स कि ऐसा ये कर्म करने चाहिए, ये कर्म नहीं करने चाहिए। बड़ा सिंपल तरीके से समझाया गया है उसमें कि या तो तुम अच्छे का साथ देते हो और या तुम अच्छे का साथ नहीं देते।
अगर तुम सोच रहे हो कि मेरा कोई फलाना 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 है जो दोस्त है, भाई है, जो भी है, उसने ये किया, अच्छा किया, बुरा किया, उसके बुरे का भी जब तुम साथ देते हो तो तुम्हारे मन से तो तुमने दे दिया ना, तुमने गलत तो कर लिया ना। अगर उससे भी दूर हो जाओगे तो तुम बुरे का साथ नहीं दोगे। तो जब बुरों का साथ नहीं दोगे, बुरा करोगे नहीं, तो अच्छा ही करोगे ना, तो अपने आप अच्छा होने लग जाएगा। और फिर वो अच्छा के में क्या करना चाहिए ये भी बता देते हैं। तो अगर सिंपल लेवल पर इसको ले लिया जाए तो मेरी सारी दुनिया की जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं ना, ये इसकी सॉल्यूशन ही यही है कि बचपन से ही गीता पढ़ा देनी चाहिए।